नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम कई तरीके की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं हिम्स मेरठ में। यहाँ पर आज जैसे कि हमने कई पेशेंट से मुलाकात की है, हमने देखा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल पेशेंट जो हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये जानते हैं। तो अभी मेरे साथ एक नामी शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहला जो सवाल है इस इंटरव्यू का मेरी तरफ से भी, मैंने कई पेशेंट से बात की और ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो इंटरनेशनली यहाँ पर आ रहे हैं। देखा जाता है कि इंडिया से बाहर जाते हैं लोग हॉस्पिटल्स में, ये मेरा इलाज हो जाए, बाहर हमें अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या है हिम्स में, आपके प्रोटोकॉल में और मेरठ यानी कि हिम्स में, ऐसा क्या है कि उन्हें बाहर नहीं मिल पा रहा है? हाँ, आपने देखा होगा इस बार जो हमारे कैंप इसमें 7 देशों का पार्टिसिपेशन है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, मलेशिया और भारत तो है ही। तो 7 देशों के पिछली बार थे वो 4 थे, इस बार वो 2-3 देश और बढ़ गए। तो ये वो सारे ज़्यादातर देश हैं जहाँ पे जैसे सऊदी अरेबिया है या मलेशिया है, वियतनाम है, हर जगह अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन वो हॉस्पिटल डिजीज़ मैनेजमेंट करते हैं, बीमारी को ठीक नहीं करते। बीमारी ये मैनेज करते हैं बीमारी बने रहे। किडनी फेलियर वाला पेशेंट ज़िंदगी भर किडनी फेलियर रहे, हार्ट वाला पेशेंट ज़िंदगी भर हार्ट फेलियर रहे। तो और हम उसको क्योर करने की बात करते हैं, उसको ठीक करने की बात करते हैं। और आपने देखा भी अभी 23 तारीख को जो कार्यक्रम थे, आप थे यहाँ पे, कि ऐसे पेशेंट जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, अब वो 1.5-2 साल से डायलिसिस बंद है उनका। इंसुलिन छूट गया तो हमेशा के लिए छूट गया। छोटे बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट थे, अब नहीं है, और बिना इंसुलिन के भी 2-3 साल निकाल दिए। ठीक है ना। तो ठीक होना और ठीक रहना, ये हमने ऑलरेडी साबित किया हुआ है। तो ये साबित जब लोग देखते हैं कि ऐसा जगह है जहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बात फैलती है, वो लोग जाते हैं, ठीक होकर अपने अपने देशों में बोलते हैं, फिर वो लोग आते हैं। आपने देखा भी होगा यहाँ पे लोकल जो पेशेंट हैं वो हार्डली थोड़े से हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट आसपास के दूर दूर के स्टेट से, अलग अलग देश शहरों से भी आ रहे हैं। तो जैसे जैसे पता चलता जा रहा है वो इंसान कहीं भी हो दुनिया में फिर वो आने लगता है। ऑल्दो हमारी कोशिश ये है कि कोई यहाँ ना आए, उन घर बैठे वो समझ लें, सीख लें, जैसे आपके चैनल से भी हम टेक्निक बताते रहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं कि जो आके ही वो सीखना चाहते हैं। तो क्योंकि हम सोल्यूशन दे रहे हैं, ग्रैड सिस्टम आपने देखा, DIP डाइट आपने देखा, 0 वोल्ट थेरेपी आपने देखा, सर्केडियन जो क्लॉक है, हाउ क्योर करेक्ट दैट सर्केडियन चार्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है इन द होल वर्ल्ड। एंड इंटरेस्टिंग बात है, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बोल सकता, दावा भी नहीं कर सकता कि वो डायलिसिस के पेशेंट को डायलिसिस फ्री कर देगा, लेकिन हम कर देते हैं। पुख्ता सबूत हम देते आए हैं। आपके मतलब इतने सारे इस हॉस्पिटल में, हिम्स के जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें देखा जाता है कि इंटरनेशनली पेशेंट भी मौजूद रहते हैं। ऐसा कुछ आपके पास प्लान है आगे इंटरनेशनली डेवलप करने का? हाँ, देखिए, यहाँ पे बात एक देश का नहीं है, ये बात इंसान का है, इंसानियत का है। तो मकसद यही होना चाहिए, या ये है कि जो भी इंसान है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, उसके जो दर्द है, उसका पेन है ज़िंदगी का, हेल्थ वाइज, वो कम खर्चे में घर रहते हुए ही ज़्यादातर फ्री में जल्दी से ठीक हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। चीपेस्ट, सेफेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो ये तभी हो सकता है जब ये टेक्निक स्प्रेड हो, ना कि हम यहीं पे सीमित रखें। तो इसमें जो हमारे प्लान है, आप देखिएगा, अभी नेपाल सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री से डॉक्टर राम यादव आए थे अभी। उन्होंने DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया नेपाल में। पहले मैंने जाके उनकी मिनिस्ट्री को सिखाया DIP डाइट होता क्या है। क्लिनिकल ट्रायल किया, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा वंडरफुल काम करता है, उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो वो पेशेंट जो इधर आ रहे थे, अब वो उनको इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी नेपाल के पेशेंट आए हुए हैं, बट धीरे धीरे दे विल डू इट देयर ओनली, राइट। सिमिलरली मलेशिया में भी DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ, वहाँ के नतीजा अच्छे निकले। तो अभी मलेशिया भी मैं सितंबर में जा रहा हूँ, और वहाँ का जो मेडिकल एसोसिएशन है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सितंबर 16 को मेरी ट्रेनिंग है वहाँ पे कोलालमपुर में, वहाँ के मेडिकल एसोसिएशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो डॉक्टरों को बता दिया, जो कि पूरे एसोसिएशन है, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप, पूरे देश में फैले हुए डॉक्टर, फिर वो अपने अपने शहर में जाके यही सिस्टम फॉलो करेंगे, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि हमें नॉलेज को हर हाल में स्प्रेड करना है। देश या जाति या पैसे के बाउंड्री के बियॉन्ड, राइट। तो वो स्प्रेड करने के, जैसे ये आपके चैनल से भी, क्योंकि ये तो हर जगह देखा जाता है, हाँ, लेकिन इसमें ज़्यादातर हिंदी जो समझते हैं वो देखते हैं।
तो वहाँ जाएंगे बाहर तो वहाँ इंग्लिश में मेरी ट्रेनिंग होगी। तो इस तरह से और कई सारे देश भाषाओं में हमने किताबें भी निकाली है। तो ये प्लान है इंटरनेशनली कि लोग अलग अलग देशों में भी इसको करें और अपने हिसाब से करें। ऐसा नहीं कि उनको कोई मुझसे राइट लेने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, फिर अपने हिसाब से करें। लेकिन सर इस बीच में अगर हम आप इंटरनेशनली आप प्लान्स बता रहे हैं, अगर हम अपने देश में आते, कई बार ऐसे कमेंट्स आए हैं हमारे पास, कई ऐसे मेल्स आते हैं कि जो हिम्स हॉस्पिटल है वो अब अमीरों का एक लग्जरियस हॉस्पिटल होता जा रहा है, ना कि एक आम लोगों के लिए है। वहाँ की फ़ीस अफोर्ड नहीं की जा सकती है। तो ऐसा कुछ है क्या, अफोर्डेबल है या नहीं? देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, ये भी एक पेशेंट का कमरा है, राइट। जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये लग्जरियस है, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। तो लेकिन जिन पेशेंट को 5 स्टार में नहीं रहना, सिर्फ ठीक होने से मतलब है, और वो गरीब भी हैं, तो उनके लिए हिम्स जालंधर हमने खोल लिया है। हिम्स जालंधर में गरीबों का इलाज बिल्कुल मुफ्त, उनके रहने का, उनके खाने के, उनके दवाई का, उनके इलाज का, सब कुछ फ्री। तो bishrup.com/hims फ्री में जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। हमारे नाइस एक्सपर्ट फैले हैं पूरे देश में, उन नाइस एक्सपर्ट को भेजेंगे उस पेशेंट के घर पे, और फिर वो देखेंगे कि वाकई में वो गरीब है। गरीब का मतलब आमदनी 50,000 से नीचे हो और एक ही फैमिली मेम्बर अर्न करता हो, घर में अगर एसी नहीं है, कार नहीं है, तो यानी कि आप सब्सटेंशियली गरीब ऐसा मान सकते हैं। तो हमने वो फ्री के लिए उनके फिर, लेकिन वहाँ पे फिर इस तरह के फर्नीचर नहीं होंगे, वहाँ पे इस तरह के एसी नहीं होंगे, वहाँ टेलीविज़न नहीं होंगे, प्राइवेट रूम नहीं होंगे, इलाज पक्का होगा जी, डॉक्टर्स बढ़िया होंगे, तो इलाज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो जिनको लग्जरियस लाइफ चाहिए वो यहाँ आए, जिनको फ्री चाहिए वो वहाँ जाएँ, जो कहीं आना नहीं चाहते वो ये इस तरह के इंटरव्यूज़ देखें, हमारी किताब पढ़े, वो भी फ्री है जी, है ना। वो सब सारी बुक्स में हमारे वेबसाइट पे bishrup.com/ebook में फ्री मिलती हैं, उसको देखें। हमारे वेबसाइट में आके, हमारे और इस चैनल में आके वीडियोज़ हमारे कितने सारे वो देखें। तो हम चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं। जो खर्चा करके ठीक होना चाहते हैं उनके लिए जगह ये है, फ्री में ठीक होना चाहते हैं उनके लिए भी अलग जगह है। बिल्कुल। बस आखिरी सवाल होगा मेरा, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप प्लीज़ कोई मैसेज दे दीजिए। देखिए, मैसेज बड़ा सिंपल है। हेल्थ फ्रीडम इज़ योर बर्थ राइट एंड यू मस्ट हैव इट। हेल्थ फ्रीडम के लिए किसी का अमीर होना ही ज़रूरी नहीं, तभी उसको हेल्थ में कुछ फ़ायदा मिलेगा। बल्कि ये हमने देखा है, जो अमीर है वो और फंस जाते हैं हेल्थ ये डिजीज़ मैनेजमेंट के ट्रैप में। उनकी सर्जरियाँ ज़्यादा होती हैं, उन पर कीमोथेरेपी ज़्यादा होती है, उनमें इलाज ज़्यादा होता है, डायग्नोस्टिक ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बीमार रहते हैं, वो ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, वो जल्दी मरते हैं, राइट। सो द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। जो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, अभी उनका जयंती हमने मनाया था 23 जुलाई को, राइट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके ही रहूँगा। तो स्वराज उन्होंने दिला दिया, लेकिन हेल्थ फ्रीडम भी एक तरह की फ्रीडम है। अगर आप दवाई ले रहे हैं डायबिटीज़ की रोज़, तो आप दवाइयों के गुलाम हो गए जी। आप अगर इंसुलिन ले रहे हैं रोज़, अगर इंसुलिन कहीं ना मिले तो आप तो गए काम से, राइट। तो ये जो गुलामी है, इससे बाहर निकलना है, ये मैसेज है, और इससे बाहर निकल सकते हैं। आपने देखा हमारे पेशेंट्स हैं जो सालों साल से बीमार थे, दवाई पे थे, अब ना तो दवाई है ना बीमारी है। तो हेल्थ फ्रीडम को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसी मिशन में हम लगें। और कैसे करना है, आप हमारे वीडियोस देखिए, हमारी किताब पढ़िए, या हमारे हॉस्पिटल आइए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। कई सवाल आपकी तरफ से भी थे, और वो सवाल ये थे कि आखिर ये हिम्स है अफोर्डेबल है या नहीं है, मीडियम लोगों के लिए है या नहीं है। उस सवाल का भी आपको जवाब मिला होगा। अगर अभी भी मन में कोई डाउट है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल सके। और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।